नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट्स में आपका स्वागत है। मैं भूपेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ग्वार के जो मंथली अपडेट हैं उसके विषय में। और देखिए, हमने पिछला जो वीडियो मंथली अपडेट बनाया था उसमें हमने सूचना दी थी आप लोगों को कि ग्वार चला, हमारा जो थंबनेल बना हुआ था वो था कि ग्वार चला नॉर्थ। और ग्वार वास्तव में नॉर्थ की तरफ चला था, परंतु ग्वार में जो हमारे संभावित टारगेट थे वो सभी टारगेट आने के बाद बाजारों में एक मुनाफा वसूली देखी गई है, जो कि एक बड़ी सामान्य बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाजार बाजार हमेशा ऊपर ऊपर चलने चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए, हम यहाँ पर बाजारों में एक संभावना बताते हैं जो कि एक चार्ट पर भी संभावित होती है। फसलों की हम यहाँ चर्चा नहीं करते, ज्यादा फोकस नहीं करते। ये नहीं कहते किसी को कि 2 करोड़ 50 लाख बोरी की फसल हुई। और हम ये नहीं कहते कि यहाँ 30 लाख बोरी की फसल हुई है। हम जो संभावित है, मतलब जो नियरेस्ट टू पॉसिबल है, उसकी चर्चा करते हैं। खैर, ये तो बात हुई ग्वार सीड के सामान्य। और अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि ग्वार सीड के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। देखिए, ग्वार सीड के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई जो हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे कि 70 लाख बोरी की फसल है, तो जी क्या 70 लाख बोरी की फसल जो थी उतनी रहेगी? भाई, भाव 6200 के हो गए तो भी वो 70 लाख थी। और आज भाव घट के नीचे में 6200 वाले 5500 हो गए तो भी 70 लाख की रहेगी। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो नहीं आता तो फिर कोई वो एक अलग कहानी है। दूसरा, जो लोग एनसीडीएक्स में व्यापार करते हैं वे लोग हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो मिलर हों, चाहे वो स्टॉकिस्ट हों, और चाहे वो अन्य व्यापारी हों। जो लोग एनसीडीएक्स में व्यापार कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। दूसरा, हम बात करते हैं ग्वार सीड में। तो ग्वार सीड में जो इंडस्ट्री में बेसिकली जो एडिबल की डिमांड है वो उतनी की उतनी है, भारत में भी उतनी है, विदेशों में भी उतनी है। जो गम का निर्यात की बात करें तो गम का निर्यात भी जितना सामान्यतया होता है उतना ही हो रहा है अभी भी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजारों में तेजी मंदी, तो जो एक स्पेक्युलेटिव मूव एक्सपेक्टेड था कि पिछले 1.5 2 साल से बाजार नहीं चला था, तो वो बाजारों में मूव एक्सपेक्टेड भी था। और एक सही समय पर अगर कुछ सप्लाई नहीं देखने को मिल रही थी तो बाजारों में वो मूव देखने को मिला। मुझे लगता है कि आने वाले समय में या आने वाले इस महीने में अगले 10 तारीख को ही वीडियो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मंथली वीडियो ही बनाते हैं वारसीड में। डेली डेली तो इसमें क्या वीडियो बनाएं, क्योंकि इतने वॉल्यूम्स वगैरह भी नहीं होते। तो यहाँ पर एक जो मेजर फैक्टर है वारसीड में, एक जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी यूज होता है इसका, पेंट में भी यूज होता है काफ़ी। तो क्योंकि थिकनेस के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं इंडस्ट्री वाले लोग। तो आप ये समझिए कि जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर में जो अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाए हुए हैं उसके कारण इसमें थोड़ी सी लैकलस्टर डिमांड देखने को मिल रही है। अन्यथा अगर हम करें, बात करें कि जो अदर डिमांड है वो एज इट इज बनी हुई है। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई की जो टाइटनेस है, आज मान लीजिए हम कहें कि 11 तारीख है, तो 11 तारीख के हिसाब से देखा जाए तो आज तक सप्लाई उतनी जितनी संभावित है उतनी नहीं आ रही है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहती है ग्वार सीड में। जब विशेषकर बाजारों में चाल नहीं आती, जब तक नहीं आती तब तक नहीं आती, जब आती है तो एक अच्छी चाल देखने को मिलती है। तो हमें ग्वार सीड में अलर्ट रहना चाहिए। और ग्वार सीड में हमें ये जानना चाहिए कि बाजार में अगर किसी ने
4500 का ग्वार अक्टूबर में लिया था और भाव 6000 हो गए, तो मुनाफा वसूली करना कोई बुरी बात नहीं है। भाई अगर 32 से 35%, 40% आपका 10 लाख रुपए, 14 लाख रुपए हो रहा है, तो जरूर से मुनाफा वसूली करनी चाहिए। किसानों से भी ये सलाह थी हम लोगों ने कि 6200 का भाव आया है, 6100 का भाव आया है, और अगर बाजार बिक रहे हैं, तो वहां पर मुनाफा वसूली करना आवश्यक होता है। देखिए हम यहाँ पर कोई भी किसी को कोई आक्षेप नहीं लगाते, किसी से कोई चर्चा नहीं करते। वार एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर लोग काफी सेंटी हो जाते हैं और कुछ भी लिखने लग जाते हैं। तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखें कि अगर किसी ने भी गलत लिखने का प्रयास किया तो उसको तुरंत प्रभाव से ब्लॉक किया जाएगा। दूसरा, हम यहाँ अनुमानित सब भाव बताते हैं। जो भाव मान लीजिए तेजी भी हम नहीं लेके आते, मंदी भी हम नहीं लेके आते, हम एक संभावना बताते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने संभावना बताई 4000, 5400 के ऊपर के गुआर 6100 हो जाएगा, 6200 हो जाएगा, 5950 हो जाएगा। सभी टारगेट आ गए। क्या मैं लेके आया क्या टारगेट? नहीं, बाजार खुद लेके आता है अपने टारगेट। बाजार चलता है, बाजार को एक व्यक्ति नहीं चलाता है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि बाजारों में अ, कोई भी टारगेट ऊपर के आते हैं वो भी बाजार लेके आता है, बाजार टूटता है वो भी बाजार ही तोड़ता है। बाजार मीन्स नंबर ऑफ बायर सेलर। तो जहां लोगों को लगने लग जाता है कि अब यहाँ मुनाफा वसूली करनी चाहिए, ज्यादा लोगों को लग रहा है मुनाफा वसूली करनी चाहिए, तो ज्यादा लोग बेचने लग जाते हैं। ज्यादा लोगों को लगता है कि लेना चाहिए तो लेने लग जाते हैं, तो भाव बढ़ जाते हैं। हम यहाँ संभावना व्यक्त करते हैं। दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ अ, जिन लोगों को एनसीडीएक्स का व्यापार करना है वे लोग मुझसे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट की, और चार्ट पर क्या समझ आता है और आगे के महीने में क्या मुझे लगता है ग्वार, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन है, कि यहाँ से ये भाव संभावित है, ये भाव यहाँ तक आ सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ लेना बेचने की बात आप अपने एंड पर खुद ही कर सकते हैं, या आप अपने एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं भी एडवाइजर हूँ, हम मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं ग्वार सीड की। देखिए ग्वार सीड में हमारा चार्ट ये फॉर एवर चार्ट है, तो हम इसी चार्ट को हमेशा दिखाते हैं। यहाँ देखिए मंथली चार्ट है, और मैं इस पर्पल लाइन की बात कर रहा था। इस पर्पल लाइन में 5300, 5400, 5550 में मल्टीपल लेवल्स थे। तो उसके बाद बाजारों में एक अच्छा ब्रेकआउट आया और बाजार में लगातार तेजी रही, और वो भाव ऊपर में बढ़कर 6310 तक जो अगला महीना है वो गया, और उसके बाद बाजारों में बिकवाली आई, जो भाव 5570 तक भी देखने को मिला। अब बात करते हैं कि ये भाव नीचे में क्या संभावित है आने वाले दिनों में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये देखें, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अनुसार ग्वार सीड में 5550, सॉरी, यहाँ हम ये चार्ट की बजाय हम फरवरी का चार्ट देखते हैं। ये फरवरी का चार्ट है। यहाँ ग्वार सीड का आप लो देखेंगे तो 5462 का लो लगा है। देखिए इसमें विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो ग्वार सीड के ब्रेकआउट आए थे वो कहाँ से आए थे? 5390 से लेके 5550 के ऊपर आए थे। तो अभी जो पहले रेसिस्टेंस था, जो पिछले साल 2025 में रेसिस्टेंस था, वही बाजार अभी क्या होगा? वो बाजार क्या कहलाएगा? सपोर्ट। तो जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट बन गया तो बाजार में अभी मुझे समझ आता है कि ग्वार सीड का बाजार 5390 से 5450 के बीच, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये एक बड़े बढ़िया भाव है, ये डिमांड जोन है मैं कह सकता हूँ। और
बाजार फिर से पुल बैक करके कहाँ तक आना चाहिए? बाजार फिर से पुल बैक करके 5,850 तक आना चाहिए। 5,000, यहाँ अगर इस डेली चार्ट को देखेंगे तो 5,850 भी आ सकता है, 5,920 भी आ सकता है, 6,050 भी आ सकता है। तो बाजारों में बार बार ऊपर में सप्लाई देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये जो फरवरी वायदा है, इसमें बाजार की जो रेंज रहेगी वो 6,000 से लेकर 5,400 तक की रेंज संभावित रहेगी। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जो रेंज है बाजार की वो क्या है, दोबारा से नोट कर लीजिए। 6,000 ऊपर में सीधे सीधे, नीचे में 5,400। मतलब कुल मिला के ये मानिए कि ये बाजार 6,000 का लेना नहीं है और 5,400 का बेचना नहीं है। इस बीच में बाजार ट्रेड करते रहना चाहिए। जो लोग डेली ट्रेड करते हैं वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और गम की बात करें तो गम के लेवल्स भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, गम में 10,650 का बाजार बंद हुआ है। नीचे की बात करेंगे तो गम में 9900 बाजार का बड़ा अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की बात करेंगे तो 11,150, 11,500 के ऊपर में सप्लाई जोन है बाजार के। तो ओवरऑल जो रेंज है गम की वो 9900 से लेकर 11,500 की रेंज संभावित रहेगी। तो ग्वार सीड पर हम, ग्वार गम पर यही विराम लेते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। और क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हैं। सामान्यतः मेरे वीडियो पर, सोने चांदी के वीडियो पर 5 से 6 हजार व्यूज आते हैं, और ग्वार सीड के जो व्यूज आते हैं वो आते हैं 12,000, 10,000, 9,000। तो आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है और नमस्कार, धन्यवाद।